संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोय। संशय खंडे सो जना, जो शब्द विवेकी होय। मनुष्य के मन का संशय मनुष्य को खंडित करता रहता है। जीवन गुजर के विषय में संशय, परिवार वालों के सहयोग करने के विषय में संशय, हमारा शरीर अंतिम में कैसे रहेगा, अगर बहुत बुढ़ापा आ जाएगा, रोग घेर लेगा तो क्या होगा। एक ने तो कहा, साहब मुझे अपने परिवार वालों पर संदेह है, जब मेरा शरीर छूट जाएगा तो इसका वे अंत्येष्ट संस्कार करेंगे कि नहीं। ऐसी बेवकूफ़ी की बात। अरे जब तेरा शरीर छूट जाएगा और लाश गंधाएगी तो घर वाले अपने आप ठिकाने लगाएंगे, तुम्हें क्या चिंता रहेगी। लेकिन इसकी भी चिंता, मेरा शरीर छूट जाएगा तो अंत्येष्ट संस्कार करेंगे कि नहीं करेंगे। बिला वजह का संशय। मन रूपी आकाश में संशय, संदेह, असंतोष के बादल अगर आते हैं तो उनको छांटते रहना चाहिए। हर प्रकार का संशय तकलीफ देने वाला है। मैं नहीं रहूँगा तो पीछे चलेगा कि नहीं, परिवार चलेगा कि नहीं। स्वामी लोगों को चिंता होती है, मठ आश्रम समाज चलेगा कि नहीं चलेगा। न चलेगा तो क्या नुकसान होगा। जो जा रहेंगे अपना खाएं पिएंगे रहेंगे। बिला वजह आदमी दिमाग में संशय लाता है और पीड़ित रहता है। सब प्रकार के संशय को दूर कर दो। वर्तमान में आत्मसंतुष्ट होके जियो, सब ठीक रहेगा। और धन जितना मिलता है उसका 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना मिल जाए तो भी संतोष नहीं होगा। आशा और कामना की कोई थाह नहीं है और प्रोग्राम की कोई सीमा नहीं है। आत्मसंतोष जीवन का सबसे बड़ा सुख है। सारे संदेह को चित्त से दूर कर दो। अपने किए का परिणाम सबको मिलता है, इसलिए अपनी करनी पर सदैव ध्यान होना चाहिए। उसके विषय में लोगों के अपने अपने अंदाज हैं, लेकिन इस जीवन के बाद भी जीवन है। ये जीवन शुरू और आखिर नहीं है, इस जीवन के बाद भी जीवन है। और अपने कर्मों का परिणाम आगे भी भोगना है। अपने अपने ढंग से तमाम मतवाले इसको कहते हैं और इसमें सच्चाई है। जो आज ठीक है सब समय ठीक है, जो आज गलत है सब समय गलत है। पहले वाला जो बीत गया है उससे कोई मतलब नहीं है। जो आने वाला है वो आज ही रहेगा। आज अगर हम ठीक है तो आने वाला ठीक रहेगा, आज खराब है तो आने वाला खराब रहेगा। इसलिए आज हमें अपने को बिल्कुल ठीक कर लेना चाहिए। सारे मन के भ्रम को दूर कर देना चाहिए। उठे हुए संशयों, इच्छाओं, तृष्णाओं, वासनाओं को जो काट देने का ज्ञान वैराग का अस्त्र शस्त्र रखता है वही शांति पाता है। और उठी हुई इच्छाओं, वासनाओं, तृष्णाओं
संशयों संदेहों को जो काट नहीं पाता है, उलझ जाता है, वो दुखी रहता है। झोपड़ी वाला महल वाला हर जगह, झोपड़ी में तो कम वेदना है, महल में बड़ी वेदना है। पदमपतियों को और वेदना है, क्योंकि उतनी झंझट है, उतना विस्तार है। विस्तार में दुख है, संक्षेप में सुख है। सिमट के रहना, मन के बादल छांटते रहो। क्रोध क्षमा से जीतो, लोभ संतोष से जीतो, काम संकल्पों के त्याग से जीतो। संकल्पों से काम वासना मजबूत होती है। रागात्मक संकल्प में पड़ोगे तो काम वासना आएगी और उसमें उलझोगे। रागात्मक संकल्पों का त्याग रखो। सदैव संकल्पों को देखते रहो। मन को धुनो धुनिया की तरह। धुनिया रुई धुनता है, क्या पूछना, धुन करके जब वो रखता है बहुत सुंदर लगती है रुई, सब कचरा झड़ जाता है। ऐसे मन को धुनो, देखते रहो मन को क्या उठ रहा है, सब कूड़ा कचरा है। अगर नहीं उठता है कूड़ा कचरा तो बस बेड़ा पार है। जब तक शरीर है, एक होता है साधक, एक होता है सिद्ध साधक। साधक वह है जो अभी रास्ते में है, सिद्ध वह है जो तृप्त हो गया है। लेकिन सिद्ध भी साधक है। जब तक शरीर है तब तक वो भी साधक है। साधक को परिश्रम ज़्यादा है, अभी उसका चित्त सुबस नहीं है पूरा। सिद्ध का सुबस है, लेकिन सुबह सोने पर भी जब तक जीवन है तब तक वो भी साधक है। मन है, इंद्रियां खुली हैं, संसार दिखाई देता है, जीवन का निर्वाह, प्राणी पदार्थों का बर्ताव और व्यवहार, ये सब सामने है। तो उसमें संभालना बहुत जरूरी है। व्यवहार में न संभलो तो भटक जाओगे। प्राणियों का बर्ताव, पदार्थों का बर्ताव, परिस्थितियों का बर्ताव संभाल करके न कर सको तो उलझ जाओ। इसलिए मनुष्य मात्र साधक है। मन को देखना चाहिए सब समय, लेटे बैठे चलते फिरते कहीं भी रहो, मन को देखते रहो, मन को संभालते रहो। मन में गर्दा गुब्बार आ जाए उसको हटा दो, उलझन उद्वेग असंतोष आ जाए उसको हटा दो। सब केवल अंधकार में और कुछ नहीं, बिला वजह। अपने मन की पूर्व स्थितियों को देख करके भी मन की जांच कर सकते हो। कई बार आप मन में उलझे हो, लेकिन जब बीत गया है समय तो आपको लगा होगा कि हम बेकार में उलझे थे, कोई प्रयोजन नहीं था उलझने का, बात व्यर्थ लगी। मनुष्य के मन की कल्पना एक बहुत बड़ा बादल उठा देती है चित्त में, और उसके धुंध में वो अशांत हो जाता है। और वही जब बादल छट गया तब लगता है अरे तो बेकार सोच रहा था।
अगर एक आदमी का जीव शरीर छोड़ करके पेड़ पर जाके बैठ जाए और वहाँ से अपने पूरे विगत जीवन को देख सके तो उसको अपने आप पर हंसी आएगी। इसी के लिए मैं रोता था, परेशान होता था बिला वजह। जिसके लिए मैं उलझता था वो कुछ नहीं रहा और संसार अपने आप चलता रहता है। गृहस्थों का घर चलता है, परिवार चलता है, साधुओं की परंपरा चलती है। दादे बाबे पर पाजी चले गए, उनके बाल बच्चे नाती पोते सब कमा खा रहे हैं। घर टूट गया, नया घर बना रहे हैं अपनी अपनी शक्ति के अनुसार। मठ मंदिर के संत महात्मा चले गए, अनुगामी अपना अपना काम कर रहे हैं। कौन यहाँ बैठा है? सबसे बड़ा घाटा है अपने मन को उलझा देना, अशांत कर देना, संशयग्रस्त कर देना, उलझ जाना। जो अशांत नहीं होता है, अपने को संभाल लेता है और सब समय संभाले रहता, वही सफल है। सब समय अपने को संभाले रखो, दुख में न गिराओ। अभी भी बैठे बैठे हम आगे के विषय में जो सोचते हैं, सोचेंगे कुछ होगा कुछ, सोचना निरर्थक जाएगा। इसलिए मन को संभालो। खाना पानी तो सबको मिलता है, वस्त्र भी मिलते हैं, सोने की जगह पृथ्वी माता बड़ी लंबी चौड़ी है। मन ही को संभालना सबसे बड़ी वीरता है। और लोग केवल दैहिक बुद्धि में ही उलझे रहते हैं। देह का गुजर कैसे होगा, प्राणी पदार्थों के बीच में कैसे चलेगा? जो कि चलेगा ही, उसमें संदेह नहीं है, सब ठीक होगा। मन को निरंतर देखना, यही सच्चा भजन है। जो अपने आप को बाहर उलझाता है वो भजन नहीं कर सकता है। जो भजन करता उलझाता नहीं है, वो केवल व्यवहार करता है। व्यवहार तो व्यवहार के ढंग से ठीक से करना चाहिए। जो काम करो समर्पित होकर के, तत्पर होकर के करो, जम के करो। दिल लगा के करोगे तो उसमें आनंद आएगा, संतोष मिलेगा। और अपने मन को सब समय संभालो। जितनी मन की उलझनें और उद्वेग हैं वो केवल अपने मन का कूड़ा कचड़ा है और कुछ नहीं। हमारे आसपास सब ठीक ठाक हैं, लोग सब अच्छे हैं। अपने मन को अच्छा करो। आदमी सोचता रहता है ये खराब है, वो खराब है, वो खराब है, वो खराब है। कितने गुरु लोग अपने शिष्यों के विषय में टिप्पणी करते रहते हैं, ये मनमुखी है। ऐसे गुरु हैं कि अपने सब चेलों को मनमुखी मानते हैं। आओ, ठीक नहीं है, समझदारी अच्छी नहीं है। हमारे सभी साथी अच्छे हैं। अपने को अच्छा बनाओ, अपने को अच्छा बनाओ, सब अच्छा रहेगा। तो मन को संभालो, असली बात मन है। छोटा सा मन, नन्हा नन्हा, जिसको देखा नहीं जा सकता है आकार के रूप में, न उसका रंग है न रूप है, और वही सबको परेशान किया है। और उसी को जो संभाल लिया सब समय आनंदित है। 50 बार मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े जंजार, ऐसा मरना क्यों मरे दिन में 100 बार। साहब कहते हैं मरिए तो मर जाइए, ख़त्म हो, झंझट ख़त्म हो। ऐसा क्यों मरते हो, दिन में 100 बार मरते हो। कितनी बढ़िया, कितनी चोटदार है। पाकिस्तान की महिला
मुस्लिम महिला ने जो गाया है वो तो एकदम ना अनुराग से है, पूरा फ़कीर है वो। मरिए तो उसने इसको गाया है, तमाम साखियाँ गाई हैं, तमाम भजन गाए हैं। मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े जंजार, ऐसा मरना क्यों मरे, दिन में 100 बार। शरीर अपने आप मर जाएगा, मन को मार लो, मन को समझा लो और कह दो मन से, है मन सब ठीक रहेगा, आनंद आनंद, आज आनंद है, आगे आनंद रहेगा, सब बढ़िया रहेगा। आपकी योजना, आपका काम, आपका प्रोग्राम, आपके बाल बच्चे सब आनंद से रहेंगे। केवल अपने मन को ठीक करके आनंदित रहो।